बिजनौर शहर की एक बड़ी विडंबना यह है कि यहाँ पर कोई कुछ नया करने के लिए वैसे तो तैयार होता नहीं है, और अगर कोई तैयार हो भी जाता है तो जो उसके मुखालिफ होते हैं वो उसकी टांग इस तरह खींची जाती है उसकी कि वो मुंह के बल गिर पड़ता है। और यही वजह है कि बिजनौर में कोई नई क्रिएटिविटी लेकर नहीं आता। लोगों के दिमाग बहुत अच्छे हैं, लोग होशियार हैं काफ़ी, और अपने अपने फील्ड में जो है हुनर रखते हैं, महारत हासिल रखते हैं, लेकिन उनके अंदर ये हिम्मत नहीं हो पाती कि वो कुछ नया करें। और जो नया करता है उसके साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे बिजनौर क्रिकेट लीग में नदीम के साथ हुआ है। नदीम ने एक टीम बनाई पूरी, और उसके दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना एक ऐसा मैच बिजनौर के अंदर रखा जाए जो एक स्मरणीय हो, जो यादगार हो जाए लोगों के लिए। और उसके बाद आज आप देख रहे हैं लगातार जिस तरह से समाचार पत्रों में और हमारे चैनल पे भी हमने दिखाया आपको किस तरह से उनके जो फाइनल मैच था उसमें हंगामा हुआ। इसमें कितनी सच्चाई थी और कितनी लोगों ने इसमें बातें बनाई और षड्यंत्र रचे गए, ये जानने के लिए नदीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। सबसे पहले तो आप अपने परिचय दीजिए पूरा। मेरा नाम नदीम अहमद है, मैं बिजनौर से ही हूँ और लगभग 12-13 साल से क्रिकेट से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा शौक़ है क्रिकेट और मेरे रगों में बसता है क्रिकेट, और मेरे लिए क्रिकेट सब कुछ है। मैंने एक बिजनौर क्रिकेट लीग की शुरुआत की थी बहुत बड़े तरीके से, और बड़े बड़े लोगों के साथ जुड़कर उसकी शुरुआत की थी। लेकिन जब मुझे आज पता चला कि ऐसे ऐसे न्यूज़ चल रही है, ये सब चल रहा है, तो मेरे पैरों की ज़मीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं पाया कि जो मैंने किया उसका मुझे आखिरी फल ये मिलेगा कि लोग न्यूज़ और लोगों के दिमाग में एक नई गलतफहमी घुसेंगी। कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल फाइनल सही तरीके से हुआ। लेट होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वहाँ कुछ शराबी हमारे ग्राउंड में घुसने की कोशिश कर रहे थे। हमने उन्हें रोकने के लिए सिक्योरिटी लगाई हुई थी, सिक्योरिटी हमने लगातार लगाई हुई थी मेन गेट से घुसने के लिए, जिस वजह से वहाँ हंगामा हुआ था। और लोगों ने उस हंगामे का रूप बिल्कुल बदल दिया। जब रूप बदला गया तो ऑनर से भी, जो टीम ऑनर थे उनसे पूछा गया, तो उन्होंने भी अपनी नई पहलू ला कर रखी, क्योंकि वो उस टाइम पे टूर्नामेंट हार रही थी वो टीम और हम पे लगातार दबाव बना रही थी। तो धामपुर की टीम ने ये बताया कि हमने चेक से पेमेंट किया। तो हाँ बिल्कुल, आप किसी को भी 4 लाख 2 लाख से ऊपर या 1.5 लाख से ऊपर पेमेंट चेक से ही या ट्रांसफर से करेंगे। ना ही मेरा चेक बाउंस हुआ है, ना ही मैंने पेमेंट किसी और रोका है, ना ही पेमेंट किसी और रोका गया है। सबको पेमेंट मैंने चेक से थ्रू किया गया है। मंगल के दिन, क्योंकि लेट हो चुका है टूर्नामेंट, तो मंगल के दिन हमने टूर्नामेंट का समापन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमसे जुड़े हुए थे जिनकी प्राइस हमारी तरफ आ रही। जैसे डॉक्टर नितिन गोयल 1100 रुपये उन्होंने पर्पल कैप का दिया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं दूंगा, तो उनको बुलाना था। डॉक्टर पॉल धामपुर से थे, उन्होंने 11,000 दिए थे, तो उन्होंने बुलाना था। चिराग कंप्यूटर वाले 2100 दिए थे, उन्हें बुलाना था। 51,000 रुपये ऑक्सफोर्ड स्कूल ने दिए थे मुझे देने के लिए, वो उनको बुलाना था। तो उन्हें बुलाकर वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कराना था, जिस वजह से 4 बजे हम वो नहीं कर सकते थे। हमने उस टूर्नामेंट का समापन किया, अच्छे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया, जो ट्रॉफी थी वो विनर टीम को दी, और उसके बाद हम अपने घर आ गए। हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ। जो बात हुई थी वो खत्म हो गई। ना ही कोई पुलिस आई थी, ना ही किसी ने पुलिस को बुलाया था, ना ही वहाँ कोई पुलिस पहुँची थी। किसी तरीके से पुलिस नहीं पहुँची थी। मैं 11 बजे करीब अपने घर पर खाना खाने आया था, तो और मेरे कुछ गेस्ट आए हुए थे मुरादाबाद से, तो उन्हें लेकर मैं अपने घर पर खाना खाना आया। तो मुझे पता चला कि ग्राउंड पर हंगामा हो रहा है। किस बात का हंगामा हो रहा है? कुछ शराबी ग्राउंड में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं। हमारे वहाँ चेक रखे हुए थे बने हुए प्राइस के होते हैं, वो भी फाड़ दिए गए थे। तो मैंने अपनी टीम से कहा, सिक्योरिटी से, कि आप देखो मैं पुलिस को बुला लूँगा, पुलिस कर लेगी। तो मेरी सिक्योरिटी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिस बात पर हंगामा पड़ा, और लोगों ने उस वीडियो को अलग तरीके से पेश किया। वहाँ पर कोई भी किसी तरह का मैच को लेकर हंगामा नहीं था। अच्छा, आपने जैसे ये बताया कि 11 बजे के करीब आप खाना खाने के लिए घर पर पहुंचे थे मेहमानों को लेके, तो क्या आपको नहीं लगता कि फाइनल मैच था, इतना बड़ा प्रोग्राम था, आप खाना खाने बीच में आ गए? मैं टॉस करा कर आया था, मैच का टॉस हो चुका था। कितने बजे प्रोग्राम शुरू हुआ था? मतलब मैच फाइनल कितने बजे? 11 बजे शुरू हुआ था। हाँ, अच्छा। 11 बजे मैच का टॉस हो चुका था, टीमें दोनों ग्राउंड में जा चुकी थी। मैं बिल्कुल तरीके से जब ही घर आया था, और मैं अपने असिस्टेंट अक्की से कह कर आया था, आकाशदीप से, कि मैच को देख लेना, मैं खाना खाकर और टूर्नामेंट लोड करा रहा हूँ। कितने दिन का आपका ये टूर्नामेंट था पूरा? 10 दिन का। 10 दिन चला ये 8 तारीख से और 17 तारीख तक। अच्छा, एक ये आरोप आप पे ये लगा है कि 2500 रुपए का आपने फॉर्म बेचा और कुछ किसी दुकान पर रख दिया बेचने के लिए, वहां से फॉर्म? नहीं, देखिए 2500 रुपये में हमने प्लेयर्स को ड्रेस दिया 800 रुपये की, हमने प्लेयर को शूज़ दिए हैं, हमने प्लेयर्स को मैचेस दिए हैं, हमने प्लेयर्स को ऑक्शन दिया है, ऑक्शन का प्राइस दिया है। तो ये सब चीज़ें हमने 2500 में 2500 हमने उसकी फीस जो रखी थी वो टूर्नामेंट की एंट्री फीस थी, वो फॉर्म फीस नहीं थी। वो टूर्नामेंट, इसमें हमने उन सब बच्चों को वो सब दिया, ड्रेस दिए, जूते दिए हैं, टूर्नामेंट दिया है। उसमें ऑक्शन प्राइस था जिसका 10,000 भी था, किसी का 80,000 भी था, तो वो भी 2500 में दिया, उसके अलावा कुछ नहीं दिया गया। फाइनल जो प्राइस था आपका वो क्या क्या था? 2,10,000 रुपये कैश प्राइस था,
और ओनर का पूरा अमाउंट, ऑक्शन अमाउंट वापस होना था। मैच ऑफ द मैच वगैरह मैन ऑफ द मैच 2100 था और 11,000 पर्पल कैप, 11,000 वो सब प्राइज बाय चेक दिए गए थे। और ये मैच जो है फाइनल कितने बजे हुआ? फाइनल फिर जब हंगामा हो गया, वहाँ हंगामा खूब हुआ, तो वहाँ लोगों भगाने में वो करने में, तो फाइनल फिर मैच फिर 1 बजे, वो 12:30 बजे शुरू करना पड़ा हमें। फाइनल होने के बाद आपने ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करी? हाँ, फिर फाइनल होने के बाद हमने विनर की जो ट्रॉफी थी, क्योंकि विनर टीम जीती थी। कौन सी टीम जीती? द सुपर किंग JBS जावेद भाई की टीम है। सेकंड नंबर पे कौन सी टीम रही? धामपुर सोल्जर। तो आपका कहना यह है कि हंगामा उन्होंने किया है जो सेकंड? हंगामा टीमों ने किसी ने नहीं किया। अच्छा। हंगामे में शराबी घुसे थे, उन लोगों ने किया और बिना वजह की किया। इससे मैच का कोई मतलब नहीं था। अच्छा, वो जो आपका विनर टीम है उसको आपने जो आपको पेमेंट देना था वो दे दिया? चेक से, हाँ, मैंने चेक से दिया है और उनसे मैंने कहा है कि अगर चेक, देखिए पेमेंट चेक से दिया जाता है, क्योंकि मैंने कोई भी पेमेंट, सब पेमेंट उसमें लिया था अकाउंट में, तो मुझे रिटर्न भी चेक से करना था। अब UPI से आप 1 लाख से ऊपर तो कर नहीं सकते, जबकि प्राइस तो 2,10,000 था और प्राइस थे, तो वो चेक से ही पेमेंट जाना था। हमने अच्छा, चेक एक अफवाह उड़ी हुई है कि नदीम जो है पैसा लेके भाग गया पूरा। देखिए, मुझे तो बताऊं आपको, मैं कल पूरा टूर्नामेंट कराने के बाद घर आ गया था अपने, और बाकी जो है लोग भी आए थे, मिले भी थे। मुझे कल तक कुछ नहीं पता, लेकिन आज जब मैंने न्यूज़ देखी तो मेरी खुद की हवा उड़ गए कि ऐसी कैसी न्यूज़ है। मैंने आपकी न्यूज़ भी देखी, तो मैंने ये सोचा यार ये क्या न्यूज़ है, मुझे यही नहीं पता चला कि हुआ क्या है, क्योंकि कोई इस तरह की बात ही नहीं थी। और रही बात इसकी, तो देखिए मैं आपको बता दूं बहुत अच्छी बात, कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ। CBCL सीजन 2 भी होगा और लेदर बॉल से होगा, और उसमें इंटरनेशनल प्लेयर भी खेलेंगे, तो मैं इन चीज़ों से रुकने वाला हूँ, ना ही इन चीज़ों में मुझ पर कोई फर्क पड़ने वाला। तो क्या आपको लगता है कि जो आपके मुखालिफ हैं, जो आपसे जेलसी रखते हैं, जलते हैं, उनका कोई हाथ हो सकता है? बहुत सारे ऐसे थे जिन्हें हमने गेट से एंट्री नहीं दी थी, बहुत सारे ऐसे जिन्हें हमने ग्राउंड में जाने नहीं दिया था। हमने अपनी व्यवस्था बनाने के लिए बहुत सारी दुश्मनाई की ली थी। किसको क्या बुरा लग गया, हमें क्या, उसको हमें पता नहीं सकते ना, किसको क्या बुरा लगा, तो इस चीज़ों को हम पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। और रही बात, मैंने अपनी छवि सुधारने के लिए, अपना आपको एक स्टेबल करने के लिए, मैं तो SPR साहब के पास भी गया था कार्ड देने के लिए, DM साहब के पास भी गया था कार्ड देने के लिए। मेरे दिमाग में कुछ भी ऐसी चीज़ होती तो मैं इन लोगों को इन्वॉल्व क्यों करता, इन लोगों को क्यों कार्ड देने जाता, तो मेरे दिमाग में इस तरह की कोई चीज़ थी नहीं। और मेरी जब ओपनिंग हुई थी तो काफ़ी लोगों ने मेरी तारीफ भी की थी। आज अगर 2-4 चीज़ें हो रही हैं तो इन चीज़ों से मुझे अपना वो बदलना है। कुछ कमियां हुई हैं, जो कमियां मैं हुई हैं उन्हें मैं अगली बार कोशिश करूँगा कि ना हो, लेकिन सीजन 2 जरूर होगा, अक्टूबर में होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे भी बेहतर होगा जो हुआ है। तो ये आपके सामने थे इस पूरे प्रोग्राम के ऑनर नदीम। इन्होंने जो बात बताई, आपको उसमें कितनी सच्चाई लगी, अपने जो विचार हैं, अपने जो सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हमें आपके सुझाव का इंतज़ार रहेगा।